सबसे पहला जो वेक्टर आता है गुड़िया, इसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? बहुत सिंपल शब्दों में, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, एक बस है, एक बस की वेलोसिटी है सपोज टू बी 5 मीटर पर सेकेंड, और वो किस डायरेक्शन में चल रही है? इस डायरेक्शन में चल रही है। तो बस क्या है? वेलोसिटी कैसी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है। इसके पास अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ये हमने किससे रिप्रेजेंट करा? अलजेब्रिक मेथड से रिप्रेजेंट करा। दूसरा तरीका क्या है? इसे ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं? एक एरो का यूज करते हैं। यस या नो? अब ये डायरेक्शन कौन सी होती है हमारी? इस डायरेक्शन होती है। और ये क्या है? एक वेलोसिटी है। कितनी है? 5। तो हमने बनाया 1 2 3 4 एंड 5। तो ये किससे बताया हमने? ग्राफिकल मेथड से। ये क्या है? एक वेक्टर। इस वेक्टर का जो पूरा नाम होता है इसे हम कहते हैं फुल वेक्टर। क्या कहते हैं बेटे? फुल वेक्टर। इतनी बात समझ में आती है? ये अलजेब्रिक मेथड से रिप्रेजेंट करा और ये ग्राफिकल मेथड से। अब मैंने तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि मैंने यहां पर एक दूसरा वेक्टर बनाया, ये वाला वेक्टर कैसा, कौन सा है? ये वाला वेक्टर किधर है? तो है ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बस। ये भी क्या है? वेलोसिटी ऑफ बस। मतलब हमने एक दूसरी बस ली, उस बस की क्या है? ये वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी की डायरेक्शन एग्जैक्टली वही है जो फुल वाले वेक्टर की डायरेक्शन है, फुल वाले वेक्टर की डायरेक्शन है। लेकिन इस वाले वेक्टर, ये जो बस है, बस की जो हम वेलोसिटी दे रहे हैं, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। कितना गुड़िया? 1। दिस इज 1। और डायरेक्शन क्या है इसकी? जो डायरेक्शन किसकी है? फुल वेक्टर की है। और उसकी डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट। तो इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। और इसकी अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट, जो फुल वेक्टर की डायरेक्शन है। तो ऐसा वेक्टर जिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कितना हो? 1 हो, और उनकी अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, और वो डायरेक्शन उसकी होती है जो डायरेक्शन फुल वेक्टर की होती है, ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 होता है ना बेटे। तो हर चीज का नेचर में यूनिट तो होगा। अगर हम 5 किलोग्राम चीनी लेने जा रहे हैं तो 5 किलोग्राम का 1 किलोग्राम चीनी क्या है? यूनिट ही तो है। तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो और उनके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, और वो डायरेक्शन किसकी हो? फुल वेक्टर की हो, ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर क्या कहलाएगा? हमारा यूनिट वेक्टर। और ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? एक छोटा सा कैप लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? कैप। ये कैप हमेशा बताता है कि नेचर के अंदर ये क्वांटिटी वेक्टर तो है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। नहीं है बेटे बात समझ में? लेकिन जब हम ये ऐसा एरो लगाते हैं तो वो क्या बताता है? ये भी एक वेक्टर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा है। जब मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा है तो उसे क्या कहते हैं? फुल वेक्टर कहते हैं। लेकिन जब मैग्नीट्यूड 1 होता है तो उसे क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। तो ये क्या है? हमारा यूनिट वेक्टर है। अब इस यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड कितना है? तो आंसर है 1। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। हाँ है ना? अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये अगर एक यूनिट वेक्टर है और ये एक फुल वेक्टर है, तो अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर किसके होते हैं? तो आंसर है यूनिट वेक्टर फुल वेक्टर के होते हैं। किसके होते हैं? तो ये अगर एक यूनिट वेक्टर है तो ये यूनिट वेक्टर किसका है? इस फुल वेक्टर का है। कैसे? जैसे कि समझो, अगर ये एक बस 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगर ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो पहले से कितना चलना पड़ा है? 1 मीटर पर सेकंड ईस्ट में। अरे जब 1 मीटर पर सेकंड ईस्ट में चलेगी तभी तो 2 मीटर पर सेकंड भी ईस्ट में चलेगी, तभी 3 मीटर पर सेकंड भी तो ईस्ट में होगी, और तभी तो 5 मीटर पर सेकंड भी ईस्ट में होगी। तो 5 मीटर ईस्ट चलने के लिए पहले कितना चलना पड़ेगा? 1 मीटर ईस्ट। तो 5 मीटर ईस्ट का 1 मीटर ईस्ट क्या है? यूनिट वेक्टर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, और इसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वही है जो डायरेक्शन किसकी है? फुल वेक्टर की है। तो पहले इसे 5 चलना पड़ेगा, पहले इसे 1 चलना पड़ेगा? 1। तो जो डायरेक्शन एक यूनिट वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? फुल वेक्टर की होगी। तो यूनिट वेक्टर का फिजिक्स में यूज क्या है? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो आंसर है यूनिट वेक्टर फिजिक्स में हमें डायरेक्शन बताने का काम करते हैं। जैसे कि अगर मैंने तुमसे बोला एक बॉडी पर फोर्स 10 न्यूटन की इस डायरेक्शन में लग रही है, 10 न्यूटन की फोर्स इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में लग रही है, तो 10 न्यूटन इस डायरेक्शन क्या है? फुल वेक्टर है। तो 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगाने से पहले मुझे कितना लगाना पड़ा? 1 न्यूटन इस डायरेक्शन में। तो 10 न्यूटन इस डायरेक्शन का 1 न्यूटन इस डायरेक्शन में क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो जब मैं 1 न्यूटन ईस्ट इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो 2 भी इधर ही लगाऊंगा, 3 भी इधर लगाऊंगा, और 10 भी इधर ही लगाऊंगा। तो यूनिट वेक्टर मुझे क्या देते हैं? डायरेक्शन देते हैं। जैसे कि आप लोग अभी 11th क्लास में हो और आप लोगों के पास साइंस हेड है,
तो आप 11th क्लास में अभी साइंस साइड से पढ़ रहे हो, तो 12वीं भी किससे पढ़ोगे? साइंस साइड से। आप इंजीनियरिंग भी किससे करोगे? साइंस स्ट्रीम से करोगे। तो डॉक्टर जब आप बनोगे, इंजीनियर जब बनोगे, वो भी किससे बनोगे? साइंस स्ट्रीम से। तो साइंस स्ट्रीम तुम्हारा, जो तुम डॉक्टर इंजीनियर बन गए, वो क्या है? फुल वेक्टर। और 11th क्लास साइंस साइड क्या है तुम्हारा? यूनिट वेक्टर। उस यूनिट वेक्टर ने तुम्हारी डायरेक्शन डिसाइड कर दी कि आज अगर तुम साइंस साइड ले रहे हो तो या तो तुम डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे या उसी से रिलेटेड फील्ड में आगे जाओगे। हाँ या ना? इसी तरह से बेटे यूनिट वेक्टर होते हैं इस दुनिया में। हर चीज, अगर कोई एक वेक्टर है, अगर एक फुल वेक्टर है तो उसका एक यूनिट वेक्टर पहले होगा। पहले आप 11वीं पढ़ोगे तभी तो आप 12वीं पढ़ोगे, तभी तो आप डॉक्टर बनोगे, या पहले डॉक्टर बन जाओगे फिर बाद में 11वीं पढ़ोगे? पहले 11वीं पढ़ेंगे तो 11वीं क्लास आपको क्या दे रही है? डायरेक्शन दे रही है। इसी तरह से बेटे अगर एक आदमी 10 मीटर, एक आदमी 6 मीटर इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो 6 मीटर इस डायरेक्शन का क्या है? फुल वेक्टर है। तो 6 मीटर इस डायरेक्शन में चलने के लिए पहले कितना चलना पड़ेगा? 1 मीटर इस डायरेक्शन में। तो 6 मीटर इस डायरेक्शन का 1 मीटर इस डायरेक्शन में क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर। और अगर मैं एक इधर चलूंगा तो 2 भी इधर चलूंगा, 3 भी इधर चलूंगा, 6 मीटर भी इधर ही चलूंगा, तो 1 मीटर इस डायरेक्शन का क्या है? यूनिट वेक्टर। और वो मुझे क्या दे रहा है? डायरेक्शन बताने का काम कर रहा है। एक इधर होगा तो 6 भी पक्का उधर ही होगा, 6 इधर नहीं हो सकता। समझ में आई मेरे बेटे बात? तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना। इसी तरह से बेटे मार्केट में मैंने बताया 5 किलो चीनी लेने जाते हो तो 5 किलो का 1 किलोग्राम क्या है? यूनिट ही तो है। तो हर एक वेक्टर का हमेशा एक यूनिट वेक्टर होता है और वो यूनिट वेक्टर क्या देता है मुझे? डायरेक्शन देता है वो। अच्छा, अब अगली बात सुनो, क्लियर हो गई बात? अब मुझे इस वाला ये क्या है? फुल वेक्टर है। इस फुल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। इस मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, इस मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटीज है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अभी मुझे इसका क्या चाहिए? सिर्फ मैग्नीट्यूड। क्या चाहिए? तो इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए, तो उस मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए हम क्या लगाते हैं? मॉडुलस का साइन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं बेटे? तो वेलोसिटी तो अभी भी वेक्टर ही है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन अभी मुझे इस वेलोसिटी का क्या चाहिए? सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो इस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके ऊपर एक मॉडुलस का साइन लगाते हैं कि अभी हम इसकी डायरेक्शन को यूज नहीं कर रहे, सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं? इसका मैग्नीट्यूड। तो ये किससे रिप्रेजेंट करता है? उसके मैग्नीट्यूड को। किसको रिप्रेजेंट करता है? तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है इस केस में? 5। तो इसका मैग्नीट्यूड 5। यस या नो? इसी तरह से एक बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाई 10 न्यूटन की वेस्ट डायरेक्शन में, तो अगर मैं इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना चाहता हूं तो हम क्या लगाएंगे? इसके ऊपर मॉडुलस लगाएंगे और कितना लिख देंगे? 10 है। तो फोर्स वेक्टर ही है, पहले भी वेक्टर था और अभी भी वेक्टर ही है, मैग्नीट्यूड भी था, डायरेक्शन भी थी, लेकिन अभी मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो मैंने अभी क्या बना लिया इसे? विदाउट डायरेक्शन। क्या यूज कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड का मतलब होता है। लेकिन बेटे हमें बार बार इतना कुछ लिखना पड़ता है ना, तो इसे हमने थोड़ा आसान बना लिया कि बार बार इसे इतना कुछ ना लिखना पड़े, तो हम लेट करके लिख देते हैं कि यार v वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू, हम इसे v भी लिख सकते हैं, तो हम लेट करके मान रहे हैं। खाली v तो क्या है? स्केलर को रिप्रेजेंट करता है, ये स्केलर नहीं है, हम मान के जा रहे हैं कि ये इस वेक्टर क्वांटिटीज का हम क्या यूज कर रहे हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड। और उस मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? v के साथ। तो ये ध्यान रखना, v इज नॉट ए स्केलर, वेक्टर ही है, लेकिन हम किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे? मैग्नीट्यूड के। बात समझ में आई? और हम ऐसे ही करते हैं हमेशा कि अब हमें एक छोटा सा रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में? फुल वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। फुल वेक्टर और यूनिट वेक्टर में एक छोटा सा रिलेशन निकालना है, तो थोड़ा समझिए इनका रिलेशन कैसा होगा। अगर मैं छोटी सी बात बोलूं, एक वेलोसिटी थी, फुल वेक्टर है, ये वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में। हाँ या ना? तो मैं तुम्हारे कहने से ये लिख सकता हूँ 5 इंटू 1 मीटर 1, अरे 5 इंटू 1 मीटर क्या? ईस्ट। ये 5 क्या है? मैग्नीट्यूड। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? मैग्नीट्यूड इंटू में 1 मीटर ईस्ट क्या है? यूनिट वेक्टर। ये क्या है? फुल वेक्टर। तो एक रिलेशन समझ में आया हमेशा कि जो फुल वेक्टर होता है, फुल वेक्टर किसके इक्वल होता है? दिस इज मैग्नीट्यूड। और ये क्या है? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर मुझे यूनिट वेक्टर। अब एक बात बताओ, वेक्टर क्वांटिटीज के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और क्या होता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन दे रहा है? तो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्शन को देने का। दिस इज डायरेक्शन। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है यूनिट वेक्टर का? डायरेक्शन को डिटरमाइन करने का। और अभी आप देख भी सकते हो कि वेक्टर क्वांटिटीज के पास दो ही चीज होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन।
तो अभी डायरेक्शन का काम कौन कर रहा है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का काम ही क्या होता है? डायरेक्शन को डिटरमाइन करने का होता है बेटे। इसीलिए यूनिट वेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है? इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, इसको जब हम यूज करते हैं इसको हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू फुल वेक्टर अपॉन में इसका मॉडुलस। हाँ है ना। अब इसी में एक बात छोटी सी नोटिस करो, ये इसका फार्मूला ऐसे याद करना, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू फुल वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। फुल वेक्टर अपॉन में क्या है? मैग्नीट्यूड। अब एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन देखो, इसी में छोटा सा इसकी वैल्यू रखना है यहाँ पर, वी कैप इज इक्वल टू, ये फुल वेक्टर कितना है मेरे पास? 5 मीटर पर सेकंड क्या है? ईस्ट। हाँ है ना। नीचे क्या रखना है? मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5। इसको 5 यहाँ रखो, कट के कितना आ गया? 1। तो कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकंड। देखिए वही तो आ गया ईस्ट। नहीं आया बेटा? वैसा समझ में? तो ये बेसिकली मुझे क्या दे रहा था? ये रेशियो मुझे क्या दे रहा है? दिस इज यूनिट वेक्टर, जो सिर्फ क्या बता रहा है? डायरेक्शन। उसके बाद बेटे इसमें एक छोटा सा एक नाम आता है, एक नाम आता है ओरिजिन और एक नाम आता है एक्सेस। इनका मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे छोटी सी एक बात पूछूं, ये एक ऑब्जेक्ट है, आप लोग इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, तो आप बता सकते हैं कितनी दूरी पे है? तो आपने मुझे बताया ये ऑब्जेक्ट लगभग 2 मीटर की दूरी पे है। मैंने उस लड़की से पूछा कि ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, तो इसने बताया 8 मीटर की दूरी पे है। उस पीछे वाले से बताया, वो कह रही है 10 मीटर की दूरी पे, और मैं बोल रहा हूँ 1 मीटर की दूरी पे। तो हम में से कौन सही बोल रहा है? सब सही बोल रहे हैं। अच्छा, सब सही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से मेजरमेंट कर रहा हूँ, ये यहाँ से मेजरमेंट कर रही है, वो वहाँ से और वो वहाँ से। तो जहाँ से हम अपनी मेजरमेंट करना शुरू करते हैं ना बेटे, वो पॉइंट जहाँ से हम अपनी मेजरमेंट करना शुरू करते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज क्या? ओरिजिन। तो ओरिजिन होता क्या है? ओरिजिन एक आर्बिट्रेरी वैल्यू होती है। आर्बिट्रेरी वैल्यू मतलब अपनी इच्छा से कहीं भी मान सकते हैं कि मुझे इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है, तो मैं यहाँ से भी पोजीशन बता सकता हूँ, यहाँ से भी, वहाँ से भी और वहाँ से भी। तो जहाँ से हम किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन की मेजरमेंट करना शुरू करते हैं, जहाँ से हम किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर करना स्टार्ट करते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज क्या? ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या है? द पॉइंट फ्रॉम विच वी स्टार्ट आवर मेजरमेंट। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये ओरिजिन है, इसके लिए ये ओरिजिन होगा, आपके लिए वो है और उसके लिए ये ओरिजिन। तो क्या ओरिजिन बदलते रहते हैं? आंसर है हाँ, बदलते रहते हैं। अगर गिवन है तो वहां से मेजरमेंट कर लो, नहीं है तो जहां मर्जी ले लो। तो ओरिजिन हमेशा क्या होता है? एक आर्बिट्रेरी वैल्यू होती है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं, तो पोजीशन को बताने के लिए सबसे हमें पहले बताना होना चाहिए कहां से? ओरिजिन। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या आप बता सकते हो मुझे हरिद्वार कितने किलोमीटर है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कहां से। तो यहां से कितना? 200 किलोमीटर है। लेकिन अगर मैं यहां से देखूं, देहरादून से देखूं, तो 85 किलोमीटर है। तो कौन सही बोल रहा है? दोनों सही बोल रहे हैं, क्योंकि उसके लिए ओरिजिन कौन है? देहरादून है। मेरे लिए क्या है? दिल्ली है। तो दिल्ली से हरिद्वार 200 किलोमीटर है, तो ये मेरा क्या बन गया? ओरिजिन बन गया। क्योंकि मैं जहां से हम अपनी मेजरमेंट करना शुरू करते हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है? उसका ओरिजिन कहलाता है। तो मैं यहां से नाप रहा हूं, तो मेरे लिए ये ओरिजिन है। तो कितना डिस्टेंस उसका? हरिद्वार का 200 किलोमीटर। और वो देहरादून से मेजरमेंट कर रहा है, तो उसके लिए ओरिजिन क्या है? देहरादून। वहां से उसके लिए डिस्टेंस कितना हुआ? 50 मीटर। तो कौन सही बोल रहा है? दोनों सही बोल रहे हैं। बात समझ में आती है इतनी बात? तो हमेशा ध्यान रखना, ओरिजिन एक वो पॉइंट होता है जहां से हम अपनी मेजरमेंट करना शुरू करते हैं। तो जहां से मेजरमेंट करना शुरू कर रहे हैं, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। और एक आर्बिट्रेरी वैल्यू होती है, अपनी इच्छा से जहां मर्जी लीजिए। अपनी बात समझ में आती है? नंबर दूसरी बात, एक नाम आता है कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि इस ऑब्जेक्ट की मैंने मेजरमेंट करी और मैंने बताया ये ऑब्जेक्ट मुझसे 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो मुझसे पूछा किस डायरेक्शन में, तो मैंने बोला इस डायरेक्शन में। मैं दूसरे से पूछता हूं तो दूसरा बताता है ये ऑब्जेक्ट मेरे से कितनी दूरी पे? 8 मीटर की दूरी पे, लेकिन वो उसकी डायरेक्शन ये बताता है। तो इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये है, या इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये है, और उधर वाला डायरेक्शन ये बताता है। तो कौन सही बोल रहा है? सब सही बोल रहे हैं भाई मैं यहां से मेजरमेंट कर रहा हूं, तो मेरे लिए मेजरमेंट की डायरेक्शन ये है, उधर वाले के लिए मेजरमेंट डायरेक्शन ये है, उधर वाले के लिए मेजरमेंट डायरेक्शन ये है। तो जो ये मेजरमेंट की डायरेक्शन होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। तो एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट। और ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस हम कुछ भी कंसिडर करते हैं, चाहे एक्स माने, वाई माने, जेड माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।